नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता में आई, तब परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। लाहौर शांति करार से भारत पाक संबंध सुधर रहे थे। वाजपेयी और नवाज शरीफ ने इसका समर्थन भी किया था। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का निर्वासन के दौरान लंबी बीमारी के बाद दुबई में निधन हो गया। यह निर्वासन का सीधे शब्दों में अर्थ देश निकाले देना है। उनका जन्म 1943 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। 4 साल की उम्र में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। चूंकि घर की पारंपरिक स्थितियां अच्छी थी, इसलिए वे उच्च शिक्षा के साथ सेना में भर्ती हुए। उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में भाग लिया था। यहाँ तक कि जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए आक्रमण किया, तो परवेज मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। दिमाग में जुझारू सैन्य अधिकारी की छवि रखने वाले मुशर्रफ अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों में दुस्साहस करते थे। सेना में उनका दबदबा हो गया था, लेकिन उनमें भारत के प्रति घृणा भरी हुई थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता में आई, तब परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। लाहौर शांति करार से भारत पाक संबंध सुधर रहे थे। वाजपेयी और नवाज शरीफ ने इसका समर्थन भी किया था। हालांकि सेना प्रमुख के रूप में मुशर्रफ के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसकी भनक तक नहीं थी। ये थी कारगिल युद्ध की साजिश और मुशर्रफ थे इसके मास्टरमाइंड। यह भारतीय नियंत्रण के तहत कारगिल घाटी में सादे कपड़ों में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ कराकर कारगिल पर कब्जा करने का एक प्रयास था। इस घुसपैठ ने लाहौर शांति करार को तोड़ दिया। भारत ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और कारगिल युद्ध जीत लिया। पाकिस्तान के घुसपैठिए हार गए। इससे पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गया। सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को पदमुक्त कर देश की कमान अपने हाथ में ली। लश्कर शाह एक बार फिर पाकिस्तान का तानाशाह बन गया। इसका भारत पाकिस्तान संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा। 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में शासन किया। वे आतंक का इस्तेमाल कर सत्ता में आए। न केवल वे कारगिल हारे, बल्कि वे पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करने में भी असफल रहे। आतंकवादियों ने उन पर 4 बार हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद उन्होंने अपने आतंकवाद विरोधी रुख को प्रदर्शित करने के लिए कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि उन्होंने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका। उन्होंने वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत का हाथ आगे किया। इससे आगरा में बैठक हुई। लग रहा था कि इस बैठक में कोई हल निकल आएगा। दिल से आतंकवादी रहे परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में छिपे भारतीय अपराधियों को सौंपने की चर्चा से दूर हटना पसंद किया। दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। वहां पे चर्चा विफल हो गई। इस यात्रा के दौरान वे पुरानी दिल्ली स्थित अपनी जन्मस्थली नाहर वाली हवेली भी गए। इसे मुशर्रफ के दादा ने खरीदा था। परिवार के पाकिस्तान चले जाने के बाद से वह आज़ाद थी। मुशर्रफ का व्यवहार और भाषण अलग था। वास्तविक कार्रवाई हमेशा भारत के प्रति घृणा से भरी हुई थी। जब मुशर्रफ की सेना का उनके नेतृत्व पर से विश्वास उठ गया, तो उन्हें लोकतंत्र की कमी खलने लगी और उन्होंने 2008 में चुनाव कराने का फैसला किया। उस चुनाव के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब नई सरकार ने उनकी काली उपलब्धियों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो वह देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने शरणार्थी के तौर पर दुबई में शरण ली थी। वे फिर से अपनी मातृभूमि में पैर नहीं रख सके। काली मानसिकता वाले परवेज मुशर्रफ को सत्ता नहीं मिली। किसी भी मोर्चे पर उन्हें पाकिस्तान के मसले निपटना नहीं आया। उन्होंने भारत से घृणा करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिया था। हालांकि उनका पहनावा, रहन सहन और अभिव्यक्ति की कला प्रभावशाली आधुनिक थी, लेकिन वे कट्टरवादी थे। वह आतंकवाद का चुनावी इस्तेमाल और चुनावी विरोध दोनों के बारे में सोच रहे थे। लाहौर के बाद उन्होंने आगरा करार को सफल बनाकर भारत के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित कर एक नया इतिहास रचने का अवसर खो दिया।